हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो एंटीना पोर्ट्स रहते हैं, ठीक है, और जो फिजिकल एंटीना पोर्ट्स रहते हैं, फिजिकल एंटीना पोर्ट्स, तो इन दोनों के बीच में मतलब डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, देखो फिजिकल एंटीना पोर्ट्स मतलब जो फिजिकली साइट पे लगा है एंटीना, जो फिजिकली साइट पे एंटीना लगा है, मल्टीपल एंटीनाज लगे हैं, उसका पोर्ट्स। और जो लॉजिकल एंटीना पोर्ट्स है उसमें क्या डिफरेंस रहेंगे। तो लॉजिकल तो ये समझ लो इन टर्म्स ऑफ ये फाइल में रहेगा, कहीं इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा ये। तो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और इसके साथ इसको इंटरलिंक कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मतलब ये 4G में भी यूज़ होता था और मल्टीपल एंटीना पोर्ट्स रहते हैं, इवन चाहे वो 4G रहे चाहे 5G रहे। क्योंकि उसके पीछे देने का एक रीज़न है कि मल्टीपल फिजिकल एंटीना पोर्ट को मल्टीपल लॉजिकल एंटीना के साथ में हम पेयर करके अलग अलग सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो चलो पढ़ते हैं डेफिनेशन अच्छे से और समझते हैं इसको, कि ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि कैसे क्या काम करता है ये लॉजिकल एंटीना पोर्ट और फिजिकल एंटीना पोर्ट। देखो ये होगा सब कुछ कहाँ, फिजिकल लेयर में, ठीक है। जैसे आपको पता है एंटीना आ गया मतलब फिजिकल लेयर आ गया, L1 लेयर। So in 5G NR or 4G, multiple input, multiple output MIMO transmission is a key technology, especially in downlink. So signal transmitted from G node B, E node B via different antennas or signal subjected to different and from the receiver unknown. Multiple antenna pre-coding will experience different radio signal if the MIMO antennas are located at the same site. So in general, it is very critical for a UE to consider the certain assumptions in terms of the relationship between the radio channel experienced by different downlink transmission. Example, UE needs to understand what reference signal should be used for channel estimation for a certain downlink transmission and determine relevant channel state information required for scheduling and link adaptation purposes. So for the same reason, the concept of antenna port is used in 5G NR and it follows the same principle as in 4G. So the term antenna port is a logical concept related to the physical layer L1 and not the physical one like RF antenna which is visible on tower, जैसे हमने बात की अभी, ठीक है। तो अलग अलग सर्विसेज के लिए रहता है, मेनली डाउनलिंक के टाइम में यूज़ होता है, माइमो के टाइम में यूज़ होता है। अलग अलग रेडियो चैनल कंडीशंस यूई एक्सपीरियंस करता है, तो अलग अलग एंटीना पोर्ट्स डिफाइन करने रहते हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए। सो देखो, अकॉर्डिंग टू 3GPP स्पेसिफिकेशन डेफिनेशन, एन एंटीना पोर्ट इज डिफाइंड सच दैट द चैनल ओवर विच ए सिम्बॉल ऑन द एंटीना पोर्ट इज कन्वेड कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द चैनल ओवर विच अनदर सिम्बॉल ऑन द सेम एंटीना पोर्ट इज कन्वेड. So in other words, each individual downlink transmission is carried out from a specific antenna port, the identity of which is known to UE, and the UE can assume that two transmitted signals have experienced the same radio channel if and only if they are transmitted from the same antenna port. So in practical, each antenna port, at least for the downlink transmission, can be stated as corresponding to a specific reference signal. The UE receives can assume that this difference signal can be used to estimate the channel corresponding to a specific antenna port, and the reference signal can also be used by the UE to derive channel state information related to the antenna port. So the set of antenna ports defines in antenna ports की जो ये है मैपिंग जो है लॉजिकल टू फिजिकल वो की जाती है, और सेम जो है वो भी मतलब रेडियो चैनल जो है वो यूई एक्सपीरियंस कर सकता है अगर सेम एंटीना पोर्ट से भेजो, इसलिए इसको अलग अलग एंटीना पोर्ट से अलग अलग सर्विसेज भेजी जाती है। मतलब बोलने का मतलब ये है। सो डाउनलिंक में देखो क्या क्या होता है। तो इन जनरल आपको एक अगर आइडिया बताऊँ मैं, तो देखो PDSCH में जो होता है ये फिजिकल डाउनलिंक सेट चैनल है, ये एंटीना पोर्ट इसकी जो सीरीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, PDCCH की 2000 सीरीज से स्टार्ट होती है, CSI की 3000 सीरीज से स्टार्ट होती है, और SSPBCH ब्लोज की 4000 से स्टार्ट होती है, और अपलिंक में 1000 सीरीज से स्टार्ट होती है, SRS में भी 1000 से स्टार्ट होती है, PUCCH में 2000 से स्टार्ट होती है, और PRS से 4000 सीरीज से स्टार्ट होती है। तो मतलब ये समझ लो 5G में टोटल 5000 एंटीना पोर्ट्स रफली रहते हैं, ठीक है। अब इतने इस एंटीना पोर्ट्स में से कोई भी तुम एंटीना पोर्ट्स फिजिकल टू लॉजिकल और लॉजिकल टू फिजिकल मैप कर सकते हैं, ठीक है। सो एज सीन अबाउ देर इज ए defined structure in the antenna port numbering such that the antenna port used for different purposes must have numbers in different ranges.
फॉर एग्जांपल डाउनलिंक एंटीना पोर्ट्स स्टार्टिंग विद 1000 फॉर PDSCH के लिए, and downlink transmission layer for PDSCH can use antenna port in this series. For example 1000 and 1001 for 2 layer PDSCH transmission. अभी देखो यहाँ 1000 है ना, तो 1000 और 1001 कौन सी सर्विसेज के लिए स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग 2 लेयर PDSCH ट्रांसमिशन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं. सो इट शुड बी नोटेड दैट एन एंटीना पोर्ट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट दैट डज नॉट नेसेसरी करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक फिजिकल एंटीना पोर्ट. ठीक है, फिजिकल एंटीना पोर्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है. आप लॉजिकल से फिजिकल एंटीना पोर्ट्स कैसे भी मैप कर सकते हैं. तो आप ये बोलेंगे कि यार ये फिजिकल एंटीना पोर्ट्स कैसे रहते हैं फिर. तो देखो ये है फिजिकल एंटीना पोर्ट्स. अब फिजिकल एंटीना पोर्ट्स कैसे डिफाइन होते हैं, तो देखो इसमें अरे रहता है. अरे मतलब इसमें देखो एंटीना एलिमेंट्स आप बोल सकते हो. हमने माइमो को लेक्चर में देखा था, बहुत सारे एंटीना एलिमेंट्स रहते हैं. ठीक है, एंटीना एलिमेंट्स को सब ऑफ अरेज बोलते हैं. ठीक है, ये अरे है, ये अरे है पूरा. और इसमें एंटीना मैपिंग की जाती है एंटीना एलिमेंट्स, और जितने ज़्यादा एंटीना एलिमेंट्स रहेंगे उतने ज़्यादा माइमो के लिए अच्छा रहेगा, और उतने ज़्यादा एंटीना पोर्ट्स तुम डिफाइन कर सकते हो इवन फिजिकली भी. तो इसमें जो मैपिंग की जब बात आती है, तो मैपिंग ऑफ एंटीना पोर्ट टू फिजिकल एंटीना पोर्ट. सो देर इज नो स्ट्रिक्ट मैपिंग ऑफ एंटीना पोर्ट टू फिजिकल एंटीना पोर्ट इन NR एज वेल इन LT. सो एज इन रिलीज एट LT द सपोर्ट 2x2 and 4x4 MIMO scheme. So there it can be assumed that 1-to-1 mapping for antenna port 0 to 3 for cell specific reference signal. But in 5G NR the order of MIMO is about 64x64 or more, and even numbering antenna ports in thousands. So it can be directly mapped. ठीक है, एंटीना पोर्ट्स की जो संख्या है वो भी बढ़ गई है बहुत. और 1-to-1 भी आप मैपिंग कर सकते हो, 1-to-many भी कर सकते हो, और many-to-1 भी कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो बीम फॉर्मिंग है और ये रिसोर्स मैपर है. ठीक है, तो बीम फॉर्मिंग के हिसाब से, रिसोर्स मैपिंग के हिसाब से ये एंटीना पोर्ट आप ऐसे मैप कर सकते हैं. देखो एंटीना पोर्ट 0 से लेके एंटीना पोर्ट 4999 तक के जा सकता है. तो ये फिजिकल से लॉजिकल में निकला है. ठीक है, ये फिजिकल एंटीना पोर्ट्स है और ये लॉजिकल एंटीना पोर्ट्स है. ठीक है, यहाँ से आप सर्विसेज भेज सकते हो कोई भी सर्विसेज से. सो देखो द मैपिंग ऑफ एंटीना पोर्ट टू फिजिकल एंटीना इज कंट्रोल बाय बीम फॉर्मिंग, एज ए सर्टेन बीम नीड्स टू ट्रांसमिट द सिग्नल ऑन सर्टेन एंटीना पोर्ट्स टू ए फॉर्म ए डिजायर्ड बीम. सो देर इज ए पॉसिबिलिटी दैट 2 एंटीना पोर्ट मैप टू 1 फिजिकल एंटीना पोर्ट और सिंगल एंटीना पोर्ट मैप टू मल्टीपल फिजिकल एंटीना पोर्ट. ऐसा कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन हम रख सकते हैं. तो ये जो चीज़ है ये टोटली डिपेंडेंट ऑन वेंडर्स स्पेसिफिकेशन और वेंडर्स कॉन्फ़िगरेशन. इसको हम कुछ भी ऐसे याद करने की चीज़ नहीं है कि ये वाला एंटीना पोर्ट इसी से जाएगा, वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी हो सकता है. तो लेकिन सिर्फ अपने को कंसेप्ट समझना है कि कंसेप्ट क्या रहता है. सो 5G NR एंटीना पोर्ट लॉजिकल एंड फिजिकल एंटीना मैपिंग. सो ये क्या बोल रहा है, डाउनलिंक मल्टी एंटीना ट्रांसमिशन इज ए की टेक्नोलॉजी इन 5G NR. सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिफरेंट एंटीना पोर्ट विल एक्सपीरियंस डिफरेंट रेडियो चैनल even if the set of antennas are located at the same site. So in some cases it is important that transmission share the same antenna port. ठीक है, डिफरेंट एंटीना पोर्ट से डिफरेंट चैनल प्रोपोगेशन और रेडियो चैनल्स प्रोपोगेशन देखने को मिलता है यूई को. इसलिए बेटर है कि एक ही एंटीना पोर्ट से भेजा जाए चीज़ें. सो एग्जाम्पल PDSCH लेयर चैनल एंड PDSCH DMRS शेयर द सेम एंटीना पोर्ट. दिस हेल्प्स द यूई टू एस्टिमेट द चैनल यूजिंग DMRS एंड यूज दैट इन्फॉर्मेशन एंड डिकोडिंग इन्फॉर्मेशन कंटेंट टू ऑन PDSCH. ठीक है, तो सिर्फ PDSCH की बात नहीं होगी, आगे सभी चीज़ की बात होगी कि मतलब बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट एंटीना पोर्ट से भेजती है. लेकिन जो चीज़ें सिमिलर है, जैसे कि देखो PDSCH DMRS, ठीक है, और PDSCH DMRS की जो डिकोडिंग है ये दोनों एक ही मतलब रिसोर्स ग्रिड में रहते हैं. तो अगर तुम अलग अलग एंटीना पोर्ट से अगर ये दोनों चीज़ को अलग अलग भेज देंगे तो डिफरेंट रेडियो चैनल्स प्रोपोगेशन यूई को मिलेगा. इसलिए बेटर है कि जो चीज़ें एक साथ कॉन्फ़िगर होती है रिसोर्स ग्रिड में, उसको एक ही एंटीना पोर्ट से, सेपरेट एंटीना पोर्ट से भेजा जाए, तो उसमें डिफरेंट रेडियो चैनल नहीं मिलेगा यूई को. सो माइमो टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, डिफरेंट रेडियो चैनल अक्रॉस डिफरेंट एंटीना पोर्ट टू ट्रांसमिट मल्टीपल पैरेलल स्ट्रीम्स ऑफ डेटा. So it is important to understand that antenna port is an abstract concept. There is a difference in logical antenna port and physical antenna element. So specific transmission use specific antenna ports, and then those antenna ports are mapped onto one or more physical antenna elements. ठीक है, तो जैसे हमने देखा. सो एग्जाम्पल है सिंक्रोनाइजेशन जो सिग्नल रहता है अपना PBCH एंड PBCH डीमोडुलेशन रेफरेंस सिग्नल यूज एंटीना पोर्ट 4000
ऑल थ्री ट्रांसमिशन शेयर द सेम एंटीना पोर्ट। अब ये क्या हुआ, कंप्लीट एसएस ब्लॉक हो गया, नहीं एसएसबी ब्लॉक हो गया ये पूरा कंप्लीट, तीनों सिग्नल। तो इसमें क्या क्या आ गया अपना, पीएसएस आ गया प्लस एसएसएस आ गया प्लस पीबीसीएच आ गया, ठीक है। ये सेम एंटीना पोर्ट किस में गया, ये 4000 में गया कंप्लीट। सो अब मैपिंग क्या होगी, 1 to 1 कर सकते हैं, 1 to many भी कर सकते हैं। सो 1 to 1 मैपिंग इज यूजफुल व्हेन ऑपरेटिंग लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड विच डू नॉट रिक्वायर बीम फॉर्मिंग, एंड बीम फॉर्मिंग रिक्वायर्स मल्टीपल फिजिकल एंटेना एलिमेंट्स, while one of the many mapping is useful for beam forming in higher frequency band। का FR1 के लिए तुम 1 to 1 मैपिंग ज़्यादा इफिशिएंट है, और FR2 के लिए 1 to many मैपिंग ज़्यादा इफिशिएंट है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जैसे कि 1 to 1 मैपिंग का। तो 1 to 1 मैपिंग में क्या कर सकते हैं, 1 to 1 में एग्जांपल में जैसे कि 2x2 मैमो है, एंटीना पोर्ट 1000 और 1001 बेसिकली ये लेते हैं। सो एंटीना पोर्ट 1000 इज मैप्ड ऑन टू वन फिजिकल एंटीना विच वाइल एंटीना पोर्ट 101 मैप्ड अनदर फिजिकल एंटीना। सो ये आप जो क्रॉस पोलराइजेशन देख रहे हैं, ये समझ लो ये एक एंटीना एलिमेंट है। तो ये एक एंटीना एलिमेंट को इन्होंने 1000 और 1001 में सेपरेट कर दिया, और इससे आप दोनों सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, PDCH एंड DMRS दोनों। So from the UE perspective, there are two downlink transmission, one PDSCH and its DMRS associated with antenna port 1000, and another PDSCH and DMRS associated with antenna port 101. तो UE does not require knowledge of which physical antenna elements were used for the true transmission, ठीक है। UE को उससे कोई मतलब नहीं है, UE परस्पेक्टिव ये कंसेप्ट है ही नहीं, ये कंसेप्ट टिपिकली G नोट भी और E नोट भी परस्पेक्टिव है। तो ये समझ लो ये सब कुछ रैन साइड में होता है, यूई को कोई मतलब नहीं है, उसको डेटा डिकोड करने से मतलब है। 1 to many मैपिंग अगर करेंगे तो 1000 में ही इन्होंने दो सर्विसेज डाल दी, ठीक है। पोर्ट 1000 में ही फिजिकल एंटीना एलिमेंट्स और PDSCH एंड DMRS फॉर एंटीना, ठीक है। और बीम फॉर्मिंग यूजेज मल्टीपल फिजिकल एंटीना एलिमेंट टू डायरेक्ट द डाउनलिंक ट्रांसमिशन टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक यूई, and this is typically achieved using antenna array consisting of multiple columns of cross polar antenna elements। अब ये 1 to many मैपिंग ये भी एक एग्जांपल है। तो इसमें भी एंटीना पोर्ट 1000 और 1001 यूज हुए हैं, ठीक है। आर ईच मैप ऑन टू मल्टीपल फिजिकल एंटीना एलिमेंट, दिस प्रोवाइड्स बीम फॉर्मिंग बट विद लेस गेन डायरेक्टिविटी देन द फर्स्ट एग्जाम्पल बिकॉज देयर आर फीवर फिजिकल एंटीना एलिमेंट्स इन एंटीना पोर्ट, ठीक है। तो ये इसका एक दूसरा एग्जाम्पल हुआ। तो फ्रॉम द यूई परस्पेक्टिव द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड दिस एग्जाम्पल आर सेम, दैट इज द बोथ केसेज द यूई रिसीव्स एंटीना पोर्ट्स 1000 and 1001। So the beamforming helps to improve the link budget but in transparent to the UE, that is the UE does not require any explicit knowledge of beamforming at the base station, ठीक है, जैसे हमने देखा। तो इसी में आप अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, 1000 और 1001 में अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, 1 to 1 या 1 to many के, ठीक है। एंटीना पोर्ट सेम ही रहेगा, लेकिन जैसे हमने 3 एग्जाम्पल की बात की अभी यहाँ पे। अब इसकी अगर प्रोसेसिंग की अगर बात करूँ तो ये इसकी प्रोसेसिंग है। देखो कोड वर्ड्स आया, ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद मॉड्यूलेशन आया। अब ये डेटा कहाँ से मिला अपने को, ये डेटा अपने को सबसे पहले मैक से मिला अपने को। मैक से क्या मिला अपने को, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक मिला। अब ट्रांसपोर्ट ब्लॉक मिला, अब ट्रांसपोर्ट ब्लॉक किस में गया, फिजिकल चैनल पे गया। अब फिजिकल चैनल में अपना पूरा प्रोसेस करके वो स्क्रैम्बलिंग करेगा, मॉड्यूलेशन मैपर करेगा, यहाँ लेयर मैपिंग करेगा, और यहाँ प्री कोडिंग एंड एंटीना पोर्ट मैपर, यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो ईच एंटीना पोर्ट डेटा गोज थ्रू द सेपरेट रिसोर्स एलिमेंट मैपर। फिर रिसोर्स एलिमेंट मैप हुआ और OFDM सिग्नल जनरेट करा के ये विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म यूई को मिल गया, ठीक है। तो ये किस एंटीना पोर्ट में आया, यूई को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेसिंग जो थिंग है ये कंप्लीट रैन साइड होती है कि किस सर्विसेज के लिए कौन सा एंटीना पोर्ट यूज़ करना है। सो if I am taking different examples, so let's understand what they are saying. So an antenna port is in the 3GPP specification an abstract concept that is a logical entity rather than a physical antenna. So each antenna port is associated with a specific set of reference signals such that the channel over with a symbol is transmitted on that antenna port can be distinguished from the channel over which another symbol is conveyed on the same antenna port. So to understand this sentence we must recall certain aspects related to the channel estimation based on the reference signal. So 5G NR contains a different type of reference signal like DMRS for demodulation purpose and CSI-RS for channel status reporting. So by way of explanation we can understand that an antenna port is an indication for the type of reference signal that conveyed over the radio channel.
So according to the antenna port is defined by its reference signal. This means each antenna port refers to a specific channel model. This is turn help in channel estimation and equalization at the receiver end. ठीक है, अलग अलग रेफरेंस सिग्नल अलग अलग एंटीना पोर्ट से भेजेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जैसे हमने पहले समझा था। और ये इसका टेबल है। तो हमने जैसे कि डीएल की अगर बात करें और यूसेज की अगर बात करें तो 100 से 1011 में PDSH एंड DMRH यूज़ होता है। वैसे ही ये वाली रेंज में PTRS PDSC यूज़ होता है। 2000 की रेंज में DMRH PDCH और PDCH दोनों यूज़ होता है। और 3000 से 3001 में CSIRS और 4000 में SS और PBCH ब्लॉक। ठीक है, जैसे हमने देखा था। तो देखा जाए तो एंटीना पोर्ट ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, डाउनलिंक डायरेक्शन में और रेफरेंस सिग्नल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही सेम अगर अपलिंक की अगर आप बात करें तो अपलिंक में भी अब कोई किसी के दिमाग में ये आया होगा कि यार जीरो वाली रेंज तो आई ही नहीं। जैसे हमने बात की 0 से लेके 4999 एंटीना पोर्ट्स यूज़ करता है। ठीक है, सॉरी ई नोट भी यूज़ करता है, जी नोट भी यूज़ करता है। तो जीरो वाली रेंज अपलिंक में यूज़ होगी। PUSCH और DMRS 0T5 PTRS 1000 रेंज SRS 2000 रेंज PUCCH और 4000 रेंज PRES। ठीक है, तो ये अपलिंक के लिए भी यूज़ होगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अपलिंक के लिए यूज़ नहीं होगा तो ऐसा नहीं है, दोनों के लिए यूज़ होगा। डाउनलिंक के लिए और अपलिंक के लिए दोनों यूज़ होगा। सो एंटीना पोर्ट डू नॉट करस्पॉन्डेंट टू फिजिकल एंटीनाज बट रेदर आर लॉजिकल एंटिटीज डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर रेफरेंस सिग्नल। ए बेस स्टेशन कैन असाइन मैप द एंटीना पोर्ट द फिजिकल ट्रांसमिट एंटीना एज पर द नीड। ठीक है, सो हमने दूसरे वे में भी समझ लिया। सो देखो, द डाउनलिंक फ्रेम फ्रॉम बेस स्टेशन टू UE and LTE and upcoming 5G and our new radio technologies are configured to use multiple antenna. So they are used to transmit data from E node B, G node B to UH. These multiple antenna ports are used to achieve greater data reliability using transmit diversity or increase data rate using spatial multiplexing. तो बेसिकली देखा जाए तो ये क्या बोल रहे हैं, माइमो में ज़्यादातर डिपेंड करता है कि अगर आप फेयरली तरीके से एंटीना पोर्ट यूज़ करोगे तो ज़्यादा आपको मिलेगा। अब एंटीना पोर्ट क्या होता है? सो द टर्म एंटीना पोर्ट इज रिलेटेड टू फिजिकल लेयर। इट इज़ लॉजिकल कंसेप्ट, नॉट द फिजिकल वन लाइक RF एंटीना। ईच एंटीना पोर्ट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एंड यूनिक चैनल मॉडल। डेडिकेटेड रेफरेंस सिग्नल आर असाइनिंग फॉर ऑल द एंटीना पोर्ट्स इंडिविजुअली विच हेल्प्स इन चैनल एस्टिमेशन। ठीक है, हमने पढ़ा ये। वन रिसोर्स ग्रिड एलोकेटेड पर एंटीना पोर्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना। देखो, वन रिसोर्स ग्रिड इज एलोकेटेड पर एंटीना पोर्ट। देर इज़ वन सेट ऑफ रिसोर्स ग्रिड्स पर ट्रांसमिशन डायरेक्शन अपलिंक और डाउनलिंक के लिए। ठीक है, सो देर इज़ वन रिसोर्स ग्रिड फॉर ए गिवन एंटीना पोर्ट, सब कैरियर स्पेसिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांसमिशन डायरेक्शन डाउनलिंक और अपलिंक के लिए। सो रिसोर्स ग्रिड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रिसोर्स ब्लॉक फॉर वन सब फ्रेम। कितना भी आप कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हो, लेकिन एक रिसोर्स ग्रिड एक एंटीना पोर्ट के लिए रहती है। सो ईच रिसोर्स ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 12 सब कैरियर रहते हैं और फ्रीक्वेंसी डोमेन में वही एक OFDM सिंबल रहता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपन सो हैंस रिसोर्स ब्लॉक विल हैव वन और मेनी रिसोर्स ब्लॉक, इस हिसाब से हम कर सकते हैं रिसोर्स एलिमेंट। तो इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, कि एक OFDM सिंबल और 12 सब कैरियर रहे तो वो एक 12 सब कैरियर रहे तो एक रिसोर्स ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, उसी का इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अब यहाँ पे एक मैपिंग दी गई है, जैसे कि इन जनरल समझाने के लिए। सो ईच एलिमेंट इन द रिसोर्स ग्रिड फॉर एंटीना पोर्ट P एंड सब कैरियर स्पेसिंग कॉन्फ़िगरेशन mu is called a resource element and is unlikely identified by K, where K is the index in the frequency domain and I refers to the symbol position in the time domain relative to some reference point. So resource element corresponding to a physical resource and the complex value. So figure 1 depicts concept of resource grid, resource block and resource element applied in LTE and 5G and R systems. तो देखो, ये फिजिकल एंटीना है जैसे मैंने आपको बताया। अब डिफरेंट फिजिकल एंटीना की जो पोर्ट मैपिंग है, ये जो एंटीना पोर्ट्स है वो एंटीना पोर्ट 0 से लेके 8 तक के हैं। तो वो आप अगर देखोगे तो एंटीना पोर्ट 5 पे चारों एंटीना मैप हो चुके हैं। ठीक है, फिजिकल एंटीनास 1 2 3 4 चारों एंटीनास यहाँ पे मैप हो चुके हैं। और ये वाला बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ है, रेड वाला। ठीक है, और बाकी ये है एक सर्विसेज के लिए यूज़ हुए हैं। और ये वाला एंटीना 4 ज़्यादा यूज़ हुआ है, वो ओवरलोड हुआ है। तो इस टाइप से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हैं। और एंटीना पोर्ट मैपिंग टू फिजिकल एंटीनास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मॉड्यूल यूज़ रहेगा तुम्हारा वैसे।
जैसे हमने देखा था ये CRC निकला, यहाँ से क्या आया, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक आया, किस में आया, फिजिकल लेयर में आया। और फिजिकल लेयर में आया तो उसने उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करना स्टार्ट कर दी फिजिकल लेयर ने। जैसे CRC डाला, चैनल कोडिंग डाला, रेट मैचिंग डाला, स्क्रैम्बलर मैपर, लेयर मैपिंग, प्री कोडिंग, RF मैपर और OFDM सिंगल से जनरेट वेवफॉर्म होते हुए UI के पास में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया समझाने का मतलब एक तरीका फिजिकल लेयर इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव। सो फिजिकल एंटीना, ठीक है। तो इसमें अब ये बोल रहा है कि as shown in the figure, modulated data symbols from the all layers are combined and redistributed to each of the antenna port before precoding module. So after precoding algorithm are applied, each of the precoded data symbol goes through the separate resource element. This is shown by the multiple resource element mapper module. And independent resource grid are created for each of the antenna points separately. ठीक है, जैसे आपने देखा पहले। So various precoding matrix tables are mentioned. These tables are used for different combination layer antenna के हिसाब से होता है, सिंगल लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर और 2 एंटीना, 4 एंटीना पोर्ट्स, इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। सो हियर फॉर सिंप्लिसिटी नंबर ऑफ कॉलन रिफर टू नंबर ऑफ लेयर्स इन ए फिजिकल लेयर विद नंबर ऑफ रोज रिफर टू ए नंबर ऑफ एंटीना पोर्ट्स। ठीक है, तो ये इसका एक टेबल है, तो ये और ये इसका फॉर्मूला है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको उतना समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस हमें कंसेप्ट समझना था कि हाउ रियली दिस थिंग्स वर्क। सो दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ डिफरेंट। देखो अब एक चीज़ है कि अब एंटीना पोर्ट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इस कंसेप्ट की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। सो 5G NR काशी कोलोकेशन कंसेप्ट टाइप्स एंड एप्लीकेशन। तो देखो इसमें होता क्या है, 2 सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेम एंटीना पोर्ट शेल एक्सपीरियंस द सेम रेडियो चैनल। ठीक है, वेयर एज transmitting it from 2 different antenna ports shall experience different radio condition, but there can be some cases where transmitting signal from 2 different antenna ports experience radio channels having common properties. In such cases the antenna port said to be a quasi co-location. अब सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन 2 एंटीना पोर्ट से आ रही है अलग अलग, तो यूँ ही कन्फ्यूज हो जाएगा कि इसको डिकोड कैसा किया जाए। ठीक है, और कौन सा करेक्ट है अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ। So for example, signal A and signal B transmitted from antenna port A and port 2 respectively. When processed at receiver, it is found the both signal experience common radio channel properties. इसको हम Doppler spread बोलते हैं। So then antenna port 1 और 2 said to be Kasi co-location antenna port. इस प्रॉपर्टी को हम फिर Kasi co-location antenna port बोलते हैं। सिग्नल A and सिग्नल B said to be Kasi co-location signal। अब देखो अगर ऐसा हो गया और ये वाली कंडीशन में अगर हम फंस गए अब, तो हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं आगे। तो फिर तो देखो इसके बारे में ये चीज़ बताया है कि ये सिग्नल ए है और ये सिग्नल बी है और सेम एंटीना पोर्ट से आ रहा है। ठीक है, ये एंटीना सिस्टम है, तो डॉपलर स्प्रेड जो है वो सेम हो जाएगा 0.01 0.01 यहाँ। ठीक है, so the 2 antenna ports are said to quasi collocated if properties of the channel over which a symbol on one antenna port is conveyed can be inferred from the channel over which a symbol on the other antenna port is conveyed। ठीक है, और ये काशी कोलोकेटेड सिग्नल्स A and B है। ठीक है, इसके बारे में बताया। तो इसको पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट ये है कि देखो रेडियो चैनल प्रॉपर्टीज टू मेक एंटीना पोर्ट्स और सिग्नल QCL। So the radio channel properties which may be common across the antenna ports included Doppler spread, shift, average delay, delay spread, average gain and spatial receiver parameter. So these properties are known as large scale properties. A short definition for each is given below. तो इसको समझने से पहले हमको ये सब प्रॉपर्टीज़ को समझना पड़ेगा। पहले एक एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। डॉपलर स्प्रेड, डॉपलर शिफ्ट, एवरेज डिले, डिले स्प्रेड, एवरेज गेन, स्पेशियल रिसीवर पैरामीटर। ठीक है, तो इसमें हमारी ये कन्फ्यूज़न क्लियर होगा कि ये चीज़ जनरेट कैसे होती है। सो डॉपलर स्प्रेड क्या होता है? डॉपलर शिफ्ट इज ए शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो चैनल रिलेटिव टू द मोशन ऑफ द रिसीवर। एग्जाम्पल, जी नॉट बी ट्रांसमिट ए रेडियो चैनल ऑफ द फ्रीक्वेंसी एक्स, however the receiver UE in the mobility traveling away from the G0 B so the same signal due to the distance of the UE by the time it reaches the UE the frequency is changed to Y. This phenomenon is known as Doppler shift. A real life example is the sound of a speeding train that comes close and speed away to the person standing on the platform.
इज कॉल्ड डॉपलर शिफ्ट ऑफ साइन वेव। डॉपलर स्प्रेड क्या होता है? डॉपलर स्प्रेड इज नॉन एज फेडिंग रेट, डिफरेंस बिटवीन द सिग्नल फ्रीक्वेंसी एट द ट्रांसमिशन एंड रिसीवर with respect to time is called Doppler spread. Example, the rate which the train sound changes over time is called Doppler spread. And average delay क्या हुआ? When signal is transmitted from multiple antenna, it reaches to receiver through multipath reflect from surrounding clutter. In multipath scenario, the average time taken to receive all the multipath components at the receiver is known as average delay. डिले स्प्रेड क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द अर्लीस्ट सिग्निफिकेंट मल्टीपाथ कॉम्पोनेंट दैट इज टिपिकली द लाइन ऑफ साइट LOS कॉम्पोनेंट एंड द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द लास्ट मल्टीपाथ कॉम्पोनेंट इज नोन एज डिले स्प्रेड। स्पेशियल रिसीवर पैरामीटर क्या हुआ? स्पेशियल रिसीवर पैरामीटर आर रिफर्स टू बीम फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डाउनलिंक रिसीव्ड सिग्नल लाइक डोमिनेंट एंगल ऑफ अराइवल, एवरेज एंगल ऑफ अराइवल एट यूई। ठीक है, तो बेसिकली जो सिग्नल हम भेज रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से यूई को नहीं मिल रहा है ड्यू टू दिस रीजंस: डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर स्प्रेड, एवरेज डिले, डिले स्प्रेड और स्पेशियल रिसीवर पैरामीटर। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना, लेकिन आप काशी को लोकेशन इन जनरल बोल सकते हो। ठीक है, so 3GPP has introduced Kasi co-location concept to help the UE with channel estimation, so in frequency offset error estimation and synchronization procedure. So for example, if UE knows the radio channel corresponding to different antenna ports in QCL in terms of Doppler shift, and UE can determine Doppler shift for one antenna port and then apply the result on both antenna port for channel estimation. This avoids the UE to calculate Doppler for both antenna ports separately. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? ये सब कुछ यूई के कंट्रोल में है, यूई को पता है कि ये चीज़ हो सकती है, तो मेरे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन है, मैं उसको ठीक कर दूंगा ड्यू टू आफ्टर अप्लाइंग दोज पैरामीटर। सो 5G NR हैव सपोर्ट फॉर मल्टी एंटीना ट्रांसमिशन, बीम फॉर्मिंग एंड साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन फ्रॉम मल्टीपल ज्योग्राफिकली सेपरेट साइट्स। In such cases, the channel for different antenna port relevant for a UE may differ even in terms of radio channel properties, and QCL antenna port may be geographically separated. तो देखो अब इतना समझ लो, आप ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। 4 वो रहते हैं: QCL टाइप A, QCL टाइप B, QCL टाइप C और QCL टाइप C। और ये चैनल प्रॉपर्टीज़ है जो हमने पढ़ा: डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर स्प्रेड, एवरेज डिले और डिले स्प्रेड। इसका एप्लीकेशन क्या है? टू ऑब्टेन चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और ये अगर टाइप भी रहा तो ये 2 चीज़ मिलेंगी: डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर स्प्रेड। अगर ये 2 चीज़ मिला तो मतलब चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन ही मिलेगा। एवरेज डिले और डिले स्प्रेड मिला मतलब RSRP मेजरमेंट करना अच्छे से, और स्पेशल रिसीवर पैरामीटर मिला मतलब टू सपोर्ट बीम फॉर्मिंग। तो यहाँ क्या बोला है देखो: एज पर 3GPP स्पेसिफिकेशन देयर आर फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ QCL नेम्ड एज ABCD। द 4 टाइप इंडिकेट दैट विच लार्ज स्केल चैनल प्रॉपर्टीज आर कॉमन अक्रॉस द सेट ऑफ एंटीना पोर्ट। ठीक है, सो द बिलो टेबल प्रोवाइड ईच QCL इंडिकेटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो 4 टाइप्स के तो है, हमें तो अब ये तो पता चल गया। तो QCL रिलेशन बिटवीन NR रेफरेंस सिग्नल अब देखते हैं। सो एज पर द 3GPP बेस्ड ऑन ट्रैकिंग रेफरेंस सिग्नल इंफॉर्मेशन रेपिटेशन इन नॉन जीरो पावर CSI रेफरेंस सिग्नल रिसोर्स सेट एंड CSI रिसोर्स सेट पीरियोडिक या अपीरियोडिक। In CSI resource config, there could be following possible QCL relationship between NR reference signal for both sub 8 GHz and millimeter wave। तो ये जो QCL है वो रिलेशनशिप हो सकती है, और ये हमें RRC सिग्नलिंग में मिलती है। ठीक है, तो SSB, DMRS फॉर PDSCH और DMRS फॉर PDSCH चैनल प्रॉपर्टीज़, ये हमको चैनल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल सकती है जब भी हम SSB डिकोड करेंगे तब। और यहाँ पे ये चीज़ें अगर डिकोड करेंगे तो QCL कौन से QCL टाइप में कौन सी एप्लीकेशन यूज़ होगी, और ये जो रेफरेंस सिग्नल रहेंगे उसमें कौन सा QCL टाइप आएगा। ये QCL टाइप अगर देखना है तो फिर यही QCL टाइप है कि यही सेम QCL टाइप ये चैनल प्रॉपर्टीज़ को लेके आएगा। ठीक है, ये चैनल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है इन QCL टाइप में से, और इस रेफरेंस सिग्नल के साथ में हो सकती है। तो इसका एक टेबल भी है, आप पढ़ सकते हो आराम से: रिलेशनशिप बिटवीन रेफरेंस सिग्नल फॉर अबाउ 8 GHz आफ्टर RRC सिग्नलिंग। ठीक है, RRC सिग्नलिंग में 8 GHz के बाद में कौन सा QCL टाइप हो सकती है। तो कहीं कहीं 2 QCL टाइप भी हो सकता है, जहाँ जैसे कि यहाँ C+D है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ D है, यहाँ A+D है। तो SSB DMRS फॉर बिफोर TRS इज कॉन्फिगर्ड। अलग अलग रेफरेंस सिग्नल के लिए, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग QCL टाइप होगी। ठीक है,
तो ये इसका एक वो है कि हाउ QCL इज यूज एंड सेंड टू यूई, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो QCL कैन बी यूज टू सपोर्ट रिसेप्शन ऑफ बोथ PDSCH एंड PDCCH यूई। इन बोथ केसेस द G0B कैन इंडिकेट द एंटीना पोर्ट यूज्ड बाय ए स्पेसिफिक SSPBCH ब्लॉक is QCL with the antenna port used by the PDSCH and PDCCH. Also, G0B can indicate that the antenna port used by the specific CSI reference signal is QCL with the antenna port used by the PDSCH or PDCCH transmission. So, G0B uses a combination of RRC signaling, MAC control element signaling and PDCCH to indicate whether UE about the SSPBCH or CSI-RS and QCL with PDSCH and PDCCH, ठीक है। सो स्टेप्स फॉर PDCCH QCL क्या होगा, G0B सेंड्स RRC सिग्नलिंग टू कॉन्फ़िगर ट्रांसमिशन कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेटर फॉर PDCCH QCL। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, G0B खुद बोल रहा है कि मैं RRC सिग्नलिंग में ये TCI दूंगा, क्या होता है, ट्रांसमिशन कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेटर दूंगा कि PDSCH में कौन सा QCL टाइप हो सकता है। तो अगर दो सिग्नल्स अगर तुम्हें मिलेंगे तो उसको डिकोड करके वो फार्मूला लगा के वो समझ जाना कि कौन सा सिग्नल सही है। स्टेप 2 में सेंड मैक कंट्रोल एलिमेंट टू एक्टिवेट TCI स्टेट। सो मैक कंट्रोल एलिमेंट कैन बी यूज टू एक्टिवेट और अप टू 8 TCI स्टेट्स। TCI क्या है, ट्रांसमिशन कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेटर, ठीक है। अब स्टेप 3 DCI के थ्रू हो सकता है। स्टेप 4 UE डिकोड PDCCH यूजिंग QCL इन्फॉर्मेशन। PDCCH QCL के लिए होता है। ये PDCCH के लिए हो गया, जैसे हमने यहाँ पे PDCCH के लिए देखा था, ये PDCCH के लिए हो गया। फिर मैक कंट्रोल एलिमेंट के लिए हो गया, फिर TCI स्टेट्स हो गया, ठीक है। तो इतना था एंटीना काशी कोलोकेशन में। तो आप देखो एंटीना पोर्ट हम समझे, ठीक है, एंटीना पोर्ट समझे, उसके पहले फिजिकल एंटीना पोर्ट, ठीक है। और उसके बाद में अगर एंटीना पोर्ट को अगर सही से अगर अप्लाई करके जो भी सिग्नल भेजेंगे तो उसमें एंटीना काशी कोलोकेशन रहेगा। काशी कोलोकेशन में क्या रहेगा, TCI की डिटेल रहेंगी, ठीक है, ट्रांसमिशन कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेटर। ये कौन देगा, ये G0B देगा यूई को कि अगर QCL टाइप में से कोई भी टाइप हो सकता है ये वाले रेफरेंस सिग्नल के लिए या फिर ये वाली सर्विसेज के लिए। तो ये सब चीज़ें अप्लाई करके यूई देख लेगा कि कैसा क्या सिग्नल आ रहा है उधर से, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।